हेलो बच्चों, आज अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपको समझाने के लिए। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी मैं, बट आज लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो देखते हैं हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है मुद्रा का विकास। ठीक है ना। क्या है मुद्रा का विकास भाई? तो थोड़ा सा जानेंगे हम लोग पहले इसको। मुद्रा के विकास का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने सोचा कभी कि कैसे मुद्रा चेंज हुआ होगा, है ना? पहले जमाने में मुद्रा जो चलती थी कैसे मान लिया जाता होगा कि मुद्रा है, क्योंकि उस समय तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो मुद्रा का मतलब क्या होता है? जैसे पहले क्या था ना कि 4 फूटी कौड़ियों को दे करके एक अच्छी फूटी कौड़ी मिलती थी। बिल्कुल, इसलिए जो कहावत है ना कि फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, ये इसी कहावत के साथ सेट हुआ है ना। 4 फूटी कौड़ियों को दे करके एक अच्छी फूटी कौड़ी मिलती थी। फिर दूसरा ये है कि 4 अच्छी कौड़ियों को दे करके एक दमड़ी मिलता था। उससे भी एक कहावत रिलेट है। वो कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी न जाए। दमड़ी का मतलब मनी। उस समय का मुद्रा का निर्धारण किया करता था दमड़ी। फिर उसके बाद से 2 दमड़ी दे करके एक पाई मिलता था। पाई मतलब सुने ना, पाई पाई जोड़ के हमने इस महल को तैयार किया है। ये जितने भी कहावत आप पुराने समय का जो देखते हैं या रिलेट करते हैं ना, वो मुद्रा से रिलेट होता है। मुद्रा शुरू से ही बहुत प्रभावी रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये इस तरह से चलता था। उसके बाद जो है 3 पाई दे करके और एक ढेला। तो लोग बोलते हैं ढेले भर की अकल नहीं है और आए हो बात करने के लिए, है ना। तो ये क्या है? मुद्रा से जुड़े हुए कहानियां हैं, किस्से हैं, कहावत है, मुहावरे हैं, ये कह सकते हैं। तो आखिर क्यों आए होंगे ये दमड़ी चमड़ी और फलाना ढिमकाना जो भी है? क्या रीजन रहा होगा उनके आने का? इनके आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पहले क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय समझते हैं? सामान के बदले सामान खरीदना, है ना। जैसे कि आप उत्तर वैदिक वगैरह में देखोगे, सिक्का का अवशेष नहीं मिलता है, तो क्या उस समय लोग सामान नहीं खरीदते होंगे? खरीदते थे ना। तो उस समय क्या था? शुरू में क्या था? अगर हम लोग रिलेट करें, सबसे पहले कौन सा चीज आया? वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का क्या मतलब है? वस्तु विनिमय का मतलब सामान से सामान खरीदना। लेकिन क्यों खत्म किया गया हुआ वस्तु विनिमय को? सपोज मान लो कि किसी को दूसरे मुल्क से, मान लो सऊदी अरेबिया से खजूर खरीदने हैं भारत को, तो क्या भारत 40 गाय लेके जाएगा? बिल्कुल। एक जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, जो उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक का काल है, उस समय गाय क्या थी? मुद्रा थी। 2 गाय दो तो सामान ले जाओ, 2 गाय दो और मोक्ष की प्राप्ति पा जाओ, है ना। ऐसा पढ़े है ना एनसीईआरटी में। तो गाय क्या थी? मुद्रा थी। उस समय की सबसे मूल्यवान वस्तु थी गाय। गाय मुद्रा थी। तो क्या था? एक तरह का वस्तु थी। सोचो अगर 10 कुंटल खजूर लाने हैं और 40 गाय देने हैं सऊदी अरब को, तो हम कैसे लेके जाते? और सुविधा होने लगी लोगों को, व्यापार व्यवस्था बढ़ने लगी। उसके अलावा मुद्रा का मोल निकालना मुश्किल होने लगा। या हमें जो चीज चाहिए, जरूरी नहीं कि उसके विनिमय में मुझे वो दूसरा सामान मिल जाए। सपोज मान लो कि एक व्यक्ति है, बाजार में आलू लेकर के आया हो और उसे प्याज खरीदना है ना। और जो प्याज वाला व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि उसे आलू लेना ही हो। वो क्यों आपके आलू के बदले अपनी प्याज देगा? हो सकता है उसे लहसुन खरीदना, हो सकता है उसे तेल खरीदना, हो सकता है उसे टमाटर खरीदना। तो वस्तु विनिमय जो है ना वो कठिन होने लगा, और इसीलिए वस्तु को हटा करके एक मुद्रा आई, और उसे कहा जाता है, इस फॉर्म को कहा जाता है कॉमोडिटी मुद्रा। मुद्रा नहीं है, ये एक टर्म है, कॉमोडिटी मुद्रा। ठीक है। कॉमोडिटी मुद्रा क्या होता है? किसी चीज को वस्तु मान लेना। जैसे ये पेन है, अगर भारत सरकार या आरबीआई इसे मान ले कि ये मुद्रा है, तो ये हम 10 पेन दे के जाके 10 मोमोज खा सकते हैं। हम 10 पेन दे के किसी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। मुद्रा के मूल्य को निर्धारित कर दे, वो मुद्रा है। तो कॉमोडिटी मुद्रा क्या थी? उस समय के राजा महाराजाओं ने मान लिया कि ये चीज मुद्रा है। यानी सोने के एक टुकड़ा इतने आकार का लेके आओगे तो ये मुद्रा है, और इसके बदले तुम्हें ये सामान मिल जाएगा। ये कॉमोडिटी मुद्रा थी। ठीक है। तो कॉमोडिटी मुद्रा के बाद से क्या हुआ? इसमें क्या दिक्कतें आई? इसमें दिक्कत ये आई कि मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा, क्षरण होने लगा। सबके पास तो सोने नहीं थे ना, सबके पास कौड़ियां नहीं थी। कौन समुद्र में, किसके घर में गोताखोर ना हो तो समुद्र में से जमा करके कौड़ी कौन लाए? और कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई गोताखोर रहा कि इतना ना कौड़ी उछल लिया अपने पास कि वो राजा से भी अमीर हो गया। तो दिक्कतें आने लगी। इसलिए कॉमोडिटी को हटा करके एक मुद्रा आई। ठीक है। और उसी मुद्रा को कहा गया कि मुद्रा प्रणाली फॉर्म में आई अपने। ठीक है। इस मुद्रा प्रणाली में जैसे कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आपने देखा होगा अलग अलग काल के, गुप्त काल के अलग, है ना, मौर्य काल के अलग हो गए। करशापन चलता था ना, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खरीदा था 1000 करशापन में। ओके।
फिर उसके बाद से इस तरह की चीजें हुई। फिर उसके बाद से फॉर्म हुआ अलग अलग मुगलों के टाइम में भी। फिर उसके बाद से आया रुपया, है ना, रुपया यानी कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा का विकास हुआ। क्या होती है कागजी मुद्रा और क्यों हटाया गया होगा इन मुद्रा को? क्योंकि ये भी है, सोचो कहीं 1 करोड़ का व्यापार करना है, 1 करोड़ सिक्के लेके जा रहे हो तो कितना भारी हो जाएगा। मुझे तो लगता है 10-20 रुपए ले लो तो पॉकेट में भारी हो जाती है, उठाना मुश्किल होने लगता है ना। तो ये दिक्कत आने लगी और इसीलिए फिर कागजी मुद्रा किया गया। ये थोड़ी हल्के लगी और इनके नोट की वैल्यू भी ज्यादा होती थी। जैसे सिक्के कितने ज्यादा से ज्यादा 5-10 कैसे बनते थे, अब नोट क्या 100, 400, 600, 500, 1000 इस तरह के नोट बनने लगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कागजी मुद्रा का हुआ। लेकिन कागजी मुद्रा और खतरनाक होने लगा, भारी के साथ साथ खतरनाक होने लगा। लोगों को पता चल जाता था कि ये मुद्रा लेके जा रहा है और मुद्रा लेके जा रहा है किसी दूसरी जगह, तो बीच में मार के छीन लिया। जैसे हेवन सॉन्ग लिखता है ना कि मेरे सारे पैसों को भारत में डाकुओं ने छीन लिया था। भारत में डाकू बहुत ज्यादा थे, हेवन सॉन्ग के शासनकाल में लिखेगा। तो कागजी मुद्रा की जगह पे CHAQ, चेक मुद्रा जिसको कहा जाए, या सांकेतिक मुद्रा, जो संकेत दे की मुद्रा है। जैसे बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, है ना। बैंक चेक में क्या होता है, एक छोटा सा कागज होता है, पॉकेट में रख लिए, उस पर लिखा रहता है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़, जितना अमाउंट भर दो उतनी की मुद्रा है वो। जहां गए वहां भजा लिए, काम किए, चले आए। तो आसानी हुआ ना, सुलभ किया। ठीक है, उसके बाद चेक के बाद से आई एक फॉर्म में, और वो फॉर्म थी प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, ये क्या है, ये प्लास्टिक मुद्रा है। ये प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं, है ना। प्लास्टिक जैसे दिखे, जिसे वो क्या है, मुद्रा ही तो है। आपके अपने ATM कार्ड को लेके गए और बैंक से पैसे निकाल लिए, ATM से पैसे निकाल लिए, तो ये भी एक मुद्रा, लेकिन प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा के बाद से एक नया फॉर्म आया और उसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है। डिजिटल मनी या डिजिटल मुद्रा, या हिंदी में इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। आभासी मुद्रा का मतलब क्या हुआ, महसूस करना, क्रिप्टो करेंसी, है ना। हालांकि डिजिटल मुद्रा का ही रूप है, जिसको हम लोग CBDC कहते हैं, है ना। लेकिन हाँ, CBDC को आप देख सकते हो, छू भी सकते हो। डिजिटल करेंसी है, भारत की पहली डिजिटल करेंसी है और इसे लागू करने वाला पहला नगर निगम पटना है। ठीक है, हाँ, RBI ने मान्यता दे दिया है इसे 2020 के बाद से। पहले मान्यता प्राप्त नहीं था, अभी RBI की मान्यता मिल चुकी है इसको। और कुछ महानगरों में यूज भी हो रहा है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन जगहों पे यूज, लेकिन हाँ इतने फ्लुएंट के साथ नहीं जैसे हम पैसे को यूज करते हैं, बट हाँ यूज तो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी मुद्रा है उसका नाम है आभासी मुद्रा, जैसे कि मैं बता रही। आभासी मुद्रा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं, तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गई। महसूस करना, आभास करना, फील करना कि मुद्रा है आपके पास। आपके अकाउंट में दिखाएगा कि आप 1 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन उस मुद्रा को कभी आप छू के नहीं दे सकते, महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी आपके फोन पे बैंक में, ATM में पैसे हैं, आप देखते हो, बट उसे निकाल भी सकते हो। जब मन करेगा ATM से जाके निकाल लोगे और उसे छू सकते हो, बट इन पैसों को छू नहीं सकते। लेकिन जरूरत के सारे काम, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस होता है वो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन सारे काम कर सकते हो, है ना। तो ये यही पैसे होते हैं, बट हाँ वो दूसरे तरह के पैसे होते हैं, उसे निकाल नहीं सकते, न छू सकते हैं। आभासी मुद्रा है। ठीक है, तो ये इस तरह से मुद्रा का विकास हुआ। आप लोगों ने देखा कि कैसे, क्या था, वस्तु विनिमय या पशु मुद्रा। ठीक है, पशु मुद्रा से फिर कॉमोडिटी मुद्रा, फिर मुद्रा प्रणाली आई, फिर कागजी मुद्रा, फिर चेक मुद्रा, फिर प्लास्टिक मुद्रा, डिजिटल मुद्रा और आभासी मुद्रा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुद्रा कितने सारे रूप को बदली। हिंदी फिल्म का वो गाना तो आपने सुना ही होगा, सोचते थे कि वो कितने मासूम हैं, कैसे क्या हो गए देखते देखते। तो ये मुद्रा है, देख रहे हैं कितना मासूम था, कुछ भी देखे कुछ भी ले लो। लेकिन आज मुद्रा ऐसी हो गई है जिससे छू भी नहीं सकते लोग। ये है मुद्रा का बदलता स्वरूप, है ना। तो ये है हमारा मुद्रा प्रणाली, यानी मुद्रा का जो विकास है कि किस तरह से फॉर्म किया है अपने आप को, ये हमने देखा। फिर अगली सीरीज में हम एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू बच्चा लोग।